फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आने वाले हैं। तो मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरा नाम दीपक तोमर है। मैं मेरठ से बिलॉन्ग करता हूँ और एक शानदार बिज़नेस करता हूँ, जिसको रियल एस्टेट के नाम से जानते हैं लोग। लेकिन साथ-साथ मुझे उससे भी ज़्यादा एक अच्छी खुशी इस बात की है कि मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पर अपने कुछ नए एक्सपीरियंस आपसे लेना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इस सिस्टम को भी जॉइन किया और इस सिस्टम में मुझे एक चीज़ ये सबसे अच्छी लगी कि हम एक समय सीमा से बंधे हुए हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने नए साथियों को जल्दी से जल्दी बुलाएँ, जिससे कि हम अपने सेशन को कंटिन्यू करने में समय को ज़्यादा वेस्ट ना करें। और साथ-साथ अपना डायरी पेन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम एक बिज़नेस में हैं और हम एक ऐसे बिज़नेस में हैं, जहाँ हम सभी लोग एक-दूसरे के एक्सपीरियंस से कुछ नया सीखते हैं। तो अगर हमें किसी के एक्सपीरियंस चाहिए, तो उनके एक्सपीरियंस अगर हम नोट नहीं करेंगे, हमें पता नहीं होगा कि किस तरीके से वर्किंग करनी है, तो तो शायद हम लोगों को कुछ परेशानियाँ तब होंगी जब हमें उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम आज यहाँ सुनने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना डायरी पेन ज़रूर साथ में रखें और अपने नए साथियों को इसलिए बुलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बिज़नेस कॉपी पेस्ट का बिज़नेस है। मैंने यहाँ मेरे अपलाइन जिनकी वजह से मैं इस सिस्टम में आया, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने मुझे ये सिस्टम दिखाया और उनके साथ-साथ यहाँ सिस्टम में आकर के बहुत सारे ऐसे लीडर्स से सीखने का मुझे मौका मिला, जिनसे मेरी डायरी के अंदर अगर आप कभी मिलेंगे तो फिज़िकली देखेंगे, सभी के अलग-अलग पार्ट बने हुए हैं। हर पार्ट में मैं उनको नोट करता हूँ। तो आप भी अपनी डायरी पेन का इस्तेमाल ज़रूर करें। मीटिंग में आने का मतलब सिर्फ लॉगिन करने से नहीं है। हमने लॉगिन किया और दिखा दिया कि हम मीटिंग में हैं। मीटिंग में आने का मतलब है आपका माइंड कितना वहाँ पर अटेंशन के साथ है। क्योंकि कई बार एक वर्ड हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी है। तो जैसा कि हम सभी लोग यहाँ पर आज सुबह-सुबह परमपिता परमेश्वर की कृपा से आए हैं, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा परमपिता परमेश्वर का। उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये जीवन दिया। उसके साथ-साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माता-पिता, अपने परिवार, अपने बच्चों और वाइफ का, जिनकी वजह से मैं आप सब लोगों के साथ बैठने के लिए यहाँ पर कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि अगर वो साथ ना दें, तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ-साथ मेरे अपलाइन मिस दीपशिखा मैम और उनकी हमारी जो टीम है, पवन सर, शरद सर, दरबान सर, ज्योति मैम, ये सभी लोग इतने अच्छे अपलाइन मुझे मिले कि मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन उनके साथ आकर के मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, इतनी चीज़ें सीखने को मिली कि मैं आपसे यहाँ बात कर पा रहा हूँ। तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ में टीम ईगल के फाउंडर, जो कि हमें रोज 1 सेकंड भी लेट हुए बिना इस सेशन पर इकट्ठा करते हैं और बल्कि दिन में 2 सेशन हम जोड़ लेते हैं। कभी मैंने नहीं देखा कि 1 सेकंड भी हम लेट हुए हों। तो उनका विशेष धन्यवाद। इस सेशन को चलाने के लिए, इस सेशन को रोज़ाना टाइम से लॉगिन करने के लिए और हम सबको एक साथ ऐसे-ऐसे लीडर्स से मिलवाने के लिए, जो शायद हम फिज़िकली लाइफ में सोचें तो उनसे नहीं मिल सकते थे। लेकिन इस चैनल की वजह से हम लोग हर रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हालाँकि मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कहूँगा, दुनिया में कुछ फ्री नहीं है। पांडे सर हमेशा इसके लिए कोई ना कोई रिचार्ज या कोई ना कोई सिस्टम को पे करते होंगे, तभी हम लोगों तक ये सिस्टम यहाँ पहुँच पाता है। हमको लगता है कि फ्री है और फ्री है तो वैल्यू नहीं देते हैं। अगर हमें ही ये सिस्टम रोज़ाना चलाना पड़े, तो शायद हो सकता है हम इस चिंता में रहें कि इतने लोग नहीं आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस सिस्टम को कम कर दूँ या इसका जो कैपेसिटी है उसको कम कर दूँ। लेकिन पांडे सर ने हमेशा इस सिस्टम को 500 लोगों के लिए खोल के रखा हुआ है। कोई भी आए, कोई भी सीखे। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है और कभी भी पांडे सर ने ये नहीं बोला कि उन लोगों को यहाँ सीखने के लिए अलाउड नहीं है। तो इतने बड़े दिल के साथ अगर वो इस सिस्टम को चला रहे हैं और हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों को यहाँ नहीं ला रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पाएँगी, जो हम लेना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन लोगों को ज़रूर बुलाएँ, जिनको हमने ये बिज़नेस पहले दिन दिखाया था और उनके सपने थे, वो कुछ करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो वैल्यू नहीं दे पाए इस सिस्टम को,
और वैल्यू नहीं दे पाए शायद अपने उन सपनों को जिनको उन्होंने आपसे फर्स्ट डे बताया था। अगर वो उन सपनों को वैल्यू देते तो हो सकता है वो यहाँ बिना बुलाए आते। लेकिन आजकल क्या है, हमें उनको बुलाना पड़ रहा है। पर अगर वो एक बार इस सिस्टम से माइंड और अटेंशन के साथ जुड़ गए तो कभी भी आपको दोबारा नहीं बुलाना पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरी अपलाइन ने भी मुझे शुरू में 2 या 3 या 4 दिन शायद, हो सकता है उन्होंने मुझे 15 दिन तक फॉलो किया हो कि मीटिंग शुरू हो गई है, आपको आना है, मीटिंग शुरू हो गई है, आप आ जाइए। लेकिन उसके बाद मैंने उनको कभी मौका नहीं दिया कि वो मुझे बताएं कि मीटिंग शुरू हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने साथियों को इतना परफेक्ट इस सिस्टम से जोड़ने की कोशिश करें कि वो खुद आना चाहें और आपको बताएं सर मीटिंग शुरू हो गई है, आप भी आ जाइए। तो अच्छा लगेगा अगर हमारे वो साथी हमें बताएंगे। और इस बिजनेस से हम यही तो चाहते हैं कि हमारा जितना भी डाउनलाइन, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हों, वो सब एक सिस्टम को कॉपी पेस्ट करते हुए आगे बढ़े। तो आप समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं होता है। हम 7-10 पर सिस्टम लॉक हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोगों को जल्दी से जल्दी बुलाएं। केवल 2 से 3 मिनट में हम लोग सिस्टम में लॉक हो चुके होंगे और शायद बाद में वो आपको बोले मैं तो आने वाला था लेकिन मीटिंग ओपन नहीं थी, मैं लॉगिन नहीं कर पाया। तो अच्छा लगेगा कि वो टाइम से आए और टाइम की वैल्यू हर कोई इंसान करता है। जैसा कि मैंने अभी बोला था पांडे सर के लिए, ऐसे ही हमारा सिस्टम हर एक सेकंड के लिए, एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती है। पर बहुत सारे लोग केवल सोशल मीडिया और फालतू की चीजों पे उस सेकंड का, उस घंटों का यूज करते हैं जो उनको भगवान ने सभी को बराबर दिए हैं। हम सबके पास जो 24 घंटे हैं उनमें से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है 18 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर रहते हैं। तो अगर हम उनको यहाँ समय की वैल्यू देंगे और 1 घंटा ये जो हमारा सुबह सुबह होता है, इस 1 घंटे के अंदर मुझे लगता है लाइफ चेंज करने के लिए उनको वो सब कुछ मिल सकता है जो वो ढूंढ रहे हैं। तो आप अपने लोगों को बुलाइए और साथ साथ अपनी डायरी पेन को जरूर तैयार कीजिए। हम में से बहुत सारे लोग अगर हम पूछेंगे कि डायरी पेन है, बिल्कुल हैंड रेज करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं वो डायरी पेन साइड में रखे रहेंगे और पूरी मीटिंग के दौरान हमें ये नहीं पता होगा कि हमें नोट क्या करना है। तो अगर हम मीटिंग के साथ, अगर हम साथ में अटेंशन के साथ बैठे होंगे तो हम एक एक पॉइंट को वहां नोट कर सकते हैं, हमें पता होगा कि क्या चीज हमारे काम की है। इसीलिए आप अपने डायरी पेन को केवल रखिए मत, उस पेन को खोल कर रखिए जिससे जब भी कोई वर्ड आए आप उसको नोट कर पाए। और आज का जो सेशन हमारा लेने वाले हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, वो एक ऐसे स्पीकर हैं जो मुझे बहुत अच्छे, मतलब कहने के लिए अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर एक भी स्पीकर ऐसे नहीं है जिनमें आपको कभी भी लगा हो कि सेशन बोर हो रहा है। कल मिलिंद सर को मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला कि सब लोग चूज करते हैं किसका सेशन सुनना है, किसका सेशन नहीं सुनना है। लेकिन अगर ये चूज करने वाला सिस्टम हम केवल कपड़ों में और खाने में रखें तो ज्यादा अच्छा है। सीखने में अगर हमने चूज करने की कोशिश करी तो हो सकता है हमें वो चीज ना मिल पाए, क्योंकि केवल और केवल यहाँ लाइव सेशन है। जो हम बोल रहे हैं वो ही आप तक पहुंच रहा है। यहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कि आप उसको दोबारा देख पाएंगे। और अगर रिकॉर्डिंग है भी, स्क्रीनशॉट आप लेते भी हैं, तो वो कभी भी हम दोबारा ओपन करके नहीं देखते हैं। अगर हम लाइव सेशन में कुछ सीखेंगे तो हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग है, कॉन्शियस माइंड है, वो उन चीजों को अपने साथ लेके चलेगा जो हमें लगता है कि हमारे काम की है। जब से यहाँ सेशन पे मैं लाइव बैठना शुरू हुआ, मुझे बहुत सारे चेंजेस, ऐसे चेंजेस दिखने को मिले जो अगर मैं लाइव नहीं बैठता था ट्रेनिंग में तो मुझे कई बार लगता था कि ठीक है अभी उठ करके 2 मिनट के लिए कुछ काम कर लेते हैं। लेकिन आज अगर मैं लाइव बैठता हूँ तो मुझे कैमरा ऑफ करने में दिक्कत होती है कि कैमरा ऑफ हो गया तो दोबारा खुलेगा नहीं, और अगर दोबारा कैमरा खुलेगा नहीं तो मुझे वो सारी चीजें सीखने को मिलेंगी नहीं। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग लाइव आए। और लाइव आने के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो ड्रेसअप है वो बहुत, कई बार ऐसा होता है कि हमें यहाँ से कैमरा बंद करना पड़ता है किसी का ड्रेसअप देख के, किसी की बैकग्राउंड देख करके। तो रिक्वेस्ट है कि आप अपने ड्रेसअप का ध्यान रखें। यहाँ पर हम लोग एक फैमिली है और फैमिली में कभी भी हम ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं जाते हैं, ऐसी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं जो हमारी फैमिली को अच्छा ना लगे। तो अगर हम अपनी फैमिली के साथ कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ड्रेसअप का भी ध्यान रखना जरूरी है। और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फाइनल रिक्वेस्ट आपसे कि आप अपने साथियों को चेक करें।
अगर वो अभी तक भी यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाए हैं तो आप उनको कॉल या मैसेज जिस भी माध्यम से आपको लगता है उनको बुलाया जा सकता है, उनको बुलाइए। अभी हमारा सेशन शुरू होने के लिए है और शुरू से अगर हम कोई चीज सीखते हैं, जैसे हम एक मूवी देखते हैं, अगर हम शुरू से देखते हैं तो हमें पता होता है कि इस मूवी में कहाँ से क्या स्टेप आए, लेकिन अगर हम 20 से देखते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं चला क्या था। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग भी बिल्कुल मूवी की तरह है। एक वर्ड भी अगर आपसे छूटा तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें छूट सकती हैं। तो विशेष ध्यान रखिए समय का, अपने लोगों को चेक कीजिए। और मैं आज के जो मेरे जिनके साथ मुझे मंच साझा करने का मौका मिला है, उनको बुलाने के लिए उनका जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं अकेला उनके लिए कैपेबल नहीं हूं। मैं चाहूंगा आपका हैंड रेस, और ये हैंड रेस ही बताएगा कि आज की ट्रेनिंग में आप कितने अटेंशन और कितने मन से ये ट्रेनिंग सुनने वाले हैं। क्योंकि अगर हमारा हैंड रेस, हमारा जो जोश है वो हमारे स्पीकर को दिखता है तो वो सब कुछ देना चाहते हैं जो कई बार हम लोग नहीं ले पाते हैं उनसे। अगर हम चाहें, हम ट्रेडिशनल बिजनेस में किसी से उन कुछ सीखना चाहें तो कभी भी हम वो सब कुछ नहीं सीख सकते हैं जिनसे उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ वो ही सिखाया जाता है जिनसे हमारा बिजनेस ग्रो हो, जिनसे उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। वो हमें सिखाते हैं कि आपका भी बिजनेस इस तरीके से ग्रो हो सकता है। भले ही उनको हमसे 1 रुपए का फायदा ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे वॉलेट में रोजाना डॉलर्स आए, और एक नहीं, $1000 से ज्यादा जो हम चाहें वो हमें मिले। तो उसके लिए हमें उनको बुलाना होगा। आप लोग उनका वेलकम करने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। साथ साथ आप कुछ क्लैपिंग्स वगैरह अगर आप चाहें तो भेज सकते हैं। अदरवाइज आपका जोश मुझे बता चुका है कि हम में से बहुत सारे लोग सेशन को लेने के लिए तैयार हैं। और अगर हम देखें, मेरे यहाँ पर अभी 192 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और सेशन अभी अगले कुछ मिनट में 300 को क्रॉस करेगा। अगेन मैं कहूंगा कि इनकी जो फैन फॉलोइंग है, आज के स्पीकर की जो फैन फॉलोइंग है, वो एक अलग फैन फॉलोइंग है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम 300 से ज्यादा का आंकड़ा अभी पार कर जाएंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगा आज के स्पीकर जो आते हैं अमृतसर से, और हम उनका अभिवादन करने के लिए आप सभी का हैंड रेस बहुत अच्छे से आपने किया है। धन्यवाद आप सभी का। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अरविंद कुमार सर को। अगर सर आप मेरी वाणी सुन रहे हैं तो प्लीज आप आइए। आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच दीपक जी आपका, और शानदार आपकी होस्टिंग और शानदार वार्म वेलकम करने का तरीका आपका। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों से माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा आज, लेकिन मेरी आवाज कंफर्टेबल है ना दीपक जी? जी सर। चलिए ठीक है, बस मुझे आपका साथ चाहिए और आपकी अटेंशन चाहिए, है ना? बिल्कुल सर। क्योंकि और मंडे को स्वतंत्रता दिवस मानते हैं जी। क्यों? क्योंकि संडे को वो वहां नहीं जाते जहां उनको जाना नहीं चाहिए होता, जी। है ना? जहां वो जाना नहीं चाहते। संडे को वो स्वतंत्रता दिवस इसलिए मानते हैं क्योंकि वो वहां नहीं जाते जहां उनको जाना नहीं होता, मतलब जाने को मन नहीं करता, राइट सर। है ना? इसलिए संडे को वो स्वतंत्रता दिवस मानते हैं। मंडे को वापस फिर उसी जगह पर जाना होता है जहां उनका मन जाने को नहीं करता, राइट, है ना? इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे साथी जिस दिन छुट्टी आनी होती है, नेक्स्ट डे छुट्टी आनी होती है, तो वो टेंशन फ्री होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जैसे जिंदगी का सारा भार उतर गया हो, है ना? इतना रिलैक्स मोड पे होते हैं। आज फैमिली के साथ सैर सपाटा करेंगे, आज घूमेंगे, आज फिरेंगे, है ना? आज लेट देर तक सोएंगे, देर में नाश्ता करेंगे, नाश्ता बाहर से मंगवाएंगे, ये सारी चीजें होती हैं।
राइट। इसीलिए बहुत सारे साथी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसीलिए उनकी नजर में आज का जो संडे है ना, वो सुपर संडे ना होकर स्वीट संडे भी रहता है ना, क्योंकि मीठी मीठी यादों वाला ये संडे रहता है जी है ना। हम तो इसको सुपर संडे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्वीट संडे है। जैसे हम स्वीट ड्रीम बोलते हैं ना किसी को, गुड नाइट जी से पहले स्वीट ड्रीम बोलते हैं। तो स्वीट ड्रीम मतलब मीठी मीठी यादों में, मीठी मीठी सपनों में खो जाना। तो अभी भी कुछ साथी मीठी मीठी यादों में और मीठे मीठे सपनों में खोए हुए हैं शायद, इसलिए वो सोए हुए हैं शायद, है ना। और मैं सर। बार बार बोलता हूँ, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अभागा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो भी जागा नहीं है ना। और ये जागने की ही बेला है, इसलिए लगा हुआ यहाँ पर मेला है। वरना दुनिया में तो हर व्यक्ति अकेला है, इसलिए उसकी जिंदगी में झमेला ही झमेला है। तो अगर झमेलों से बाहर आना है तो आपको भी इस मंच पे आना पड़ेगा, आपको भी इस महफिल में आना पड़ेगा, आपको भी इस महफिल की रंगत में आना पड़ेगा, आपको भी इस महफिल की सॉरी संगत में आना पड़ेगा। जो महफिल की संगत में आ गया वो महफिल की रंगत में चला गया, जो महफिल की रंगत में चला गया उसका रंग तो ऑटोमेटिक बदल जाता है। जैसे आप हमारे दीपक जी का रंग देखिए ना, कितना शानदार रंग हो चुका है इनका, है ना। चेहरे की शोभा बढ़ जाती है, चेहरे की, है ना, लुक बढ़ जाती है, ग्लो बढ़ जाती है। और इंसान का सबसे बेहतरीन जो गहना है ना, वो स्माइल है। क्या है दीपक जी? स्माइल सर, स्माइल, मुस्कुराते रहना। मुस्कुराते रहना। ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बेशकीमती गहना है, जो आपकी चेहरे की चेहरे की सुंदरता को चार चांद लगा देता है। इससे बड़ा गहना कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे राजन जी बोलते हैं, मुस्कुराइए दिल खोल कर, है ना। यस सर। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्माइल। और अगर एस को आप थोड़ा सा साइड कर दो तो ये होता है माइल। मतलब आपकी स्माइल मीलों तक जाने वाली होती है, मीलों तक जाती है ना। और आपके चेहरे की मुस्कान दूसरों के चेहरों पे भी हंसी दिला देती है। आप हंसिए, मुस्कुराइए, देखिए ऑटोमेटिक दूसरे की जिंदगी में भी, दूसरे के चेहरे पे भी कुछ पल के लिए हंसी आ जाती है ना। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही रहने वाला है। थोड़ा सा बात करते हैं, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी आदत है या मीटिंग के स्टार्टिंग में स्टोरी या मीटिंग के लास्ट में स्टोरी। तो आज मीटिंग की स्टार्टिंग में स्टोरी शेयर करते हैं। यस सर। एक बार क्या हुआ कि एक राजा जी थे, बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़ा उनका राज दरबार था। लेकिन वो राजा थोड़ा सा बूढ़े हो गए थे। तो राजा जी ने बोला कि भाई अब तो हमारी जिंदगी के दिन पूरे होने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोग मेरे को याद करें। तो उसमें से एक हमारे दीपक जी जैसे दरबारी थे। तो दीपक जी ने बोला कि राजा जी बिल्कुल, मरने के बाद लोग इतना याद नहीं करते, लेकिन आप कुछ ऐसी निशानी छोड़कर जाइए जिससे कि लोग हमेशा आपको याद करें। तो राजा जी ने बोला क्या? तो दीपक जी ने उनको बोला कि राजा जी आप ना अपनी एक सुंदर सी तस्वीर बनवाइए। ये सुंदर सी तस्वीर आपके राजमहल में नजर आएगी, लोग आपको हमेशा हमेशा याद करेंगे, क्योंकि राजमहल तो रहने वाला है, ये आपके साथ थोड़ी ना जाएगा। ये दरबार तो ऐसे सजा रहेगा, ये राजमहल तो ऐसे सजा रहेगा। तो एक सुंदर सी तस्वीर बनवाइए आप अपनी। तो राजा जी ने बोला विचार सॉरी विचार तो बहुत बढ़िया है, विचार बहुत बढ़िया है। तो जो भी मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाएगा उसको मैं 100 सोने की अशर्फियां दूंगा। और अगर किसी ने तस्वीर खराब बनाई तो उसको 100 कोड़े भी दूंगा। अब जब राजा जी ने ये ऐलान किया कि जो मेरी खूबसूरत तस्वीर बनाएगा उसको 100 सोने की अशर्फियां मिलेंगी, लेकिन अगर तस्वीर में कोई भी कमी रही तो उसको 100 कोड़े मिलेंगे। तो इतने में क्या हुआ कि बड़े बड़े
जो पेंटर भी थे, जो चित्रकार भी थे, क्या वो तैयार हुए चित्र बनाने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए दीपक जी? आप बताओ, नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े राजा थे वो, खतरनाक वाले, है ना? आस पड़ोस के राजा लोग उनसे डरते थे, इतना खतरनाक था वो। और उसने बोला कि अगर पेंटिंग में थोड़ी सी भी कमी हुई तो 100 कोड़े मिलेंगे और आजीवन कारावास। तो सभी ने राजीनामा नहीं किया तस्वीर बनाने के लिए, लेकिन उसमें से एक यंग बालक ने बोला कि राजा जी, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। राजा जी ने बोला, देख ले बेटा, तस्वीर तो बना, अच्छी बात है, लेकिन अगर तस्वीर पसंद ना आई तो 100 कोड़े भी मिलेंगे, 100 कोड़े खाने के लिए तैयार रहना। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि राजा जी थे बहुत बड़े जी, लेकिन युद्ध में उनकी एक आंख चली गई थी, जिसको आप बोलते हैं कि आंख फूट गई थी, ऐसे भी बोल सकते हैं, युद्ध में। और दूसरा एक पांव, आधा पांव कट गया था। तो ऐसे में उस राजा की सुंदर सी तस्वीर बनाना, ऊपर से अगर तस्वीर में कोई कमी हुई, 100 कोड़े, ये बड़ा टफ काम था। वो बालक चतुर था, निपुण था, तो राजा जी को बोला, कोई बात नहीं राजा जी, 100 कोड़े भी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपको चित्र पसंद आ गया तो 100 अशर्फियां भी तो मिलेंगी ना सोने की जी। तो उस यंग पुरुष ने राजा जी की जो तस्वीर बनाई, 6 महीने बाद, 6 महीने लग गए राजा जी की तस्वीर बनाने के लिए, लेकिन जो तस्वीर बनाई वो वाकई काबिले तारीफ बनी। और इतने खूबसूरत अंदाज में उस युवक ने उस तस्वीर को पेश करा कि सभी के सभी दंग रह गए। अब कैसे, वो दीपक जी थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता सकते हैं, क्योंकि आज मैं लाइव नहीं हूँ जी। उसने एक शूरवीर महाराजा की तस्वीर बनाई, और जब राजा कोई निशाना लगाता है तो वो एक आंख बंद कर लेता है। क्यों दीपक जी? बिल्कुल। घोड़ा दौड़ाते हुए वो एक आंख बंद कर लेता है। जी। तो जो उनकी एक आंख फूटी हुई थी राजा जी की, उसको फिर उस पेंटर ने उस आंख को बंद करवा दिया, मतलब बंद कर दिया। ऐसा लगा कि वो एक आंख बंद करके घुड़सवार पर तेजी से दौड़ाते हुए निशाना लगा रहे हैं। और जो टांग उनकी कटी हुई थी वो घोड़े की बैक साइड पे थी, क्योंकि जब घोड़ा दौड़ रहा होगा तो एक ही टांग दिखेगी, दूसरी टांग नहीं दिखेगी। और जब आप घुड़सवारी करते हुए तेजी से जो घोड़ा दौड़ रहा है, एक टांग नहीं दिखेगी, और दूसरी तरफ जब आप निशाना लगा रहे होंगे तो आपकी एक आंख बंद होगी। तो ऐसी बहादुरी के तौर पे वो जब चित्र बनाया है ना, वो राजा जी प्रसन्न हो गए, राजा जी खुश हो गए कि वाह क्या बात है। जहां पर बड़े बड़े पेंटरों ने, बड़े बड़े चित्रकारों ने हिम्मत छोड़ दी, किसी ने डर के मारे पेंटिंग बनाने का फैसला तक नहीं किया, जो अपने आप को धुरंधर बोलते हैं, जो अपने आप को काबिल बोलते हैं, वो 100 कोड़ों के डर से चित्र बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन ये युवा सा बालक, इसने ऐसा चित्र बनाया कि वाकई युगों युगों तक जो भी मेरी चित्रकारी देखेगा, मेरी इस पेंटिंग को देखेगा, वो मुझे याद करेगा, वो मेरे मरने के बाद भी मुझे याद करेगा। तो उसको 100 सोने की अशर्फियों से नवाजा गया, उसको पुरस्कार दिया गया। तो कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कोई भी जो अचीवमेंट होती है ना, वो आपकी सॉरी मुसीबत में छुपी होती है, वो आपकी मुसीबत में ही छुपी होती है, अपॉर्चुनिटी में ही छुपी रहती है।
उसके पास भी वो मुसीबत थी, लेकिन मौका भी तो था ना, है ना? जी। तो ये मौके आपके पास भी होते हैं। कहते हैं मौका और मुसीबत एक साथ आते हैं। जिंदगी में आप देखना, जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचो, मौका और मुसीबत दोनों एक साथ आएंगे, लेकिन 90% लोग उसको मुसीबत मान के थक हार के पहले से बैठ जाएंगे। और दूसरी तरफ कुछ दीपक जी जैसे उसी मौके में से अवसर तलाश लेंगे, उसी मुसीबत में से अवसर तलाश लेंगे, समाधान तलाश लेंगे। जैसे कि जब भी आप इस बिजनेस को किसी के पास लेकर जाते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो व्यक्ति क्या बताता है? सर मेरे पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है दीपक जी? टाइम नहीं है सर। मेरे पास टाइम नहीं है। जबकि हम इस बिजनेस में बताते हैं कि 90% लोग अपने समय को बेच देते हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता, और 10% वाले लोग लोगों के समय को खरीदते हैं, इसलिए उनके पास टाइम ही टाइम होता है। अब जिसके पास टाइम नहीं है, उसके लिए ये मौका है या मुसीबत है? जी दीपक जी। मौका। मौका है। टाइम निकाल सकता है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, आपसे भी कोई क्वेश्चन करता है कि मेरे पास समय नहीं है, मुझसे एक ही क्वेश्चन करता हूं, सर ये आपकी प्रॉब्लम है या आपकी अचीवमेंट है? जी दीपक जी। बिल्कुल सर। मेरे को बोलते हो मेरे पास समय नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन क्या? दीपक जी मानता हूं मैं आपके पास समय नहीं है, लेकिन ये बताइए आपके पास समय नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है या आपकी अचीवमेंट है? तो आप मेरे को बताओ दीपक जी, आपके पास अगर समय नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के साथ जीना है या इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है? रास्ता तो इससे बाहर निकलने का होना चाहिए सर। बिल्कुल। आपसे कोई पूछ रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, आप उनको पूछो कि सर मैं मानता हूं आपके पास समय नहीं है, आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि ये आपकी प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? है तो प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम के साथ जीना चाहोगे या इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहोगे? सर बाहर कौन नहीं निकलना चाहता? सर मैं कौन की बात नहीं कर रहा, आप निकलना चाहोगे या उसी प्रॉब्लम के साथ जीना चाहोगे? क्या आपके पास दूसरा रास्ता है? क्या आपके पास कोई रास्ता है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का? तो उसके पास जवाब नहीं है। लेकिन आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों से बात कर रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी लोगों के पास लेकर गए हो, ये आपको अनलिमिटेड समय बनाने का मौका देता है। लोग बोलते मेरे पास पैसा नहीं है अगेन वही क्वेश्चन, ये आपकी प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? क्या इस प्रॉब्लम के साथ जीना चाहेंगे या इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहेंगे? सोचो पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है? सोचो पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है? जिस काम को कंटिन्यू आप कर रहे हो, उस काम को करते हुए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अगले 5 साल में पैसा कहां से आएगा? अगले 10 साल में पैसा कहां से आएगा? जवाब है सर आपके पास? नो। सर ये अपॉर्चुनिटी में आपको दिखा रहा हूं ना सर, यहां से आप बेशुमार पैसा बना सकते हो। सर मेरे को तो लोग ही नहीं जानते, मेरी तो जान पहचान ही नहीं है, सुबह जाता हूँ शाम को घर पे आ जाता हूँ। सर ये जान पहचान बनाने का ही तो बिजनेस है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझदार व्यक्ति, जो एक कामयाब व्यक्ति हर आपदा में अवसर खोजता है। 90% लोग उस आपदा को इतनी बड़ी आपदा बना लेते हैं कि उनको लगता है बस जिंदगी यहीं पर खत्म हो गई।
है ना। यस और अभी वही बात हो रही थी कि 90% लोग रेस्ट मोड पे रहते हैं, आरामदायक रहते हैं, आराम की जिंदगी चाहते हैं और वो साधारण सी लाइफ जीते हैं। चलिए चैट बॉक्स पे थोड़ी देर के लिए ओपन कर देता हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा, साधारण और असाधारण। जी। साधारण और असाधारण, और इंग्लिश में अगर उसको बोले तो ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब मेरे को ये बताओ, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क होता है? चैट बॉक्स में दीपक जी चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए तो। थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए, या पूरी मीटिंग के लिए भी ओपन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एवरीवन कर दीजिए। सर कर दिया हाँ सर, मैंने इवन किया हुआ है। ओपन कर दिया? हाँ सर, मेरी साइड से एवरीवन है सर। ओके जी। अब सभी साथी अगर मेरी, अच्छा पहले मेरे रेज हैंड करवा लेता हूँ, कितने साथियों तक मेरी आवाज आ रही है? कहीं मीटिंग ऑन करके सो तो नहीं गए? चेक कर लेते हैं ना पहले। ओके ओके, गुड गुड गुड। चलिए मतलब जग रहे हैं, जिनके रेज हैंड नहीं है वो सो रहे हैं। चलिए कोई नहीं, उनको सोने दीजिए। वही बात करेंगे आज हम, है ना, उसी टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक मिल नहीं रहा था है ना। तो दीपक जी ने अच्छा याद दिला दिया, या संडे है, संख्या कम है। हाँ, चैट बॉक्स ओपन है। ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क है? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। सर आप चेक कर सकते हैं ओपन है या नहीं। मेरे साइड से तो एवरीवन हो रखे हो। यहाँ से भी एवरीवन दिखाई दे रहा है। वैसे पांडे सर अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए। जी सर, ओपन है प्लीज। ओके, एवरीवन है ना जी। तो ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क है? चैट बॉक्स में फटाफट जवाब दो। क्या हो गया भाई, सब गुमसुम के हो गए? क्योंकि मेरी तो आदत बुरी है और इस आदत को भी ना बदलने की बुरी आदत है। अभी आगे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क है? हाँ मैडम जी ने बता दिया, साधारण और असाधारण। वो तो इंग्लिश में, इंग्लिश अनुवाद तो हिंदी। पंकज सोलंकी सर ने लिखा है सर, ऑर्डिनरी कंफर्ट जोन में रहते हैं। बहुत अच्छी बात। और फटाफट बताइए। दुनिया में सामान्य कामों को से हटकर काम करने वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। श्याम क्या सर। बात है श्याम सर, वेरी गुड। श्याम जी का जवाब काबिले तारीफ है। और साथी, और सीख रहे हैं, एक और दूसरा वो जो बोलते हैं हम सब, हमें सब आता है, बॉबी मैम। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी भी चीज को प्राप्त करने की स्थिति, ये लिखा है भरत जी ने। और सर हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स डिफरेंट विद स्किल। देखिए आपकी मतलब चैट बॉक्स ओपन करने से देखिए कितनी सारी चीजें हमें खुद सीखने को मिल रही हैं। ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य रोजमर्रा की बातें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण व खास हकम जीव। सर ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ये वर्ड ही ना आपको आंसर दे रहा है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क क्या होता है? क्योंकि ऑर्डिनरी इंसान ऑर्डिनरी काम करता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा काम करता है, बस सिंपल। क्या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है ना, वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। यस और नो? यस सर। यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। जो ऑर्डिनरी इंसान है वो आज भी जूम से बाहर है। ना वो कॉमन लाइफ जी रहे हैं।
जो उनको जीनी चाहिए। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो आज एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनको पता है 6:55 के पैनल पे आना है तो आना है। ये क्या होगा? एक्स्ट्रा। वो 10 घंटे की जॉब करते हैं और इसके अलावा जो समय बचता है वो एक्स्ट्रा करते हैं। उनके पास नॉलेज है बट उनको कामयाब होना है, वो अपनी नॉलेज को एक्स्ट्रा करते हैं। उनके पास भी पैसा है पर उनको और चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा चाहिए, वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं। फर्क तो यही है ना। यस सर। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इसके आगे वर्ड निकल आया एक्स्ट्रा। आप देखो ना, जितने भी कामयाब लोग हैं वो 90% लोगों से एक कदम आगे हैं, बस एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा। हम भी तो यही बोलते हैं कि सर आप जो काम कर रहे हैं उसको करते करते उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। सर उस काम को करते हुए आप इसको एक्स्ट्रा समय दीजिए सर, आप इसको पार्ट टाइम कीजिए सर। आप सुबह 6:55 पे हमारे पैनल को अटेंड कीजिए, रात 8:25 पे हमारे पैनल पे आइए। एक्स्ट्रा ही तो है। यही तो फर्क पैदा करता है कामयाब और नाकामयाब व्यक्तियों में। सफलता और असफलता इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है। अभी मैडम जी ने जवाब दिया ना, साधारण और असाधारण, फर्क सिर्फ अ का है। इंग्लिश में बात करें, फर्क तो सिर्फ एक्स्ट्रा का है। क्या हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं? जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं अच्छी है, क्या और बेहतर जीना चाहते हैं? आप जो इनकम कर रहे हैं बहुत बढ़िया, क्या और बेहतर इनकम करना चाहते हैं? और मतलब क्या? आपका घर बहुत अच्छा है, और बड़ा घर चाहते हैं, और बड़ी गाड़ी चाहते हैं, जिंदगी में और आगे बढ़ना चाहते हैं। और का मतलब क्या दीपक जी? जी सर। एक्स्ट्रा। और का मतलब तो एक्स्ट्रा ही है ना। राइट सर। आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है, आपकी ऑलरेडी अच्छी जिंदगी चल रही है, आप कहते हो सर मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया है। जी। मेरा सवाल ये है कि सर क्या आप और बेहतर जीना चाहते हैं? अपनी जिंदगी को और बेहतर करना चाहते हैं? अपने बैंक बैलेंस को और बढ़ाना चाहते हैं? अपनी लाइफस्टाइल को और बढ़िया करना चाहते हैं? और मतलब क्या? एक्स्ट्रा। यही तो फर्क पैदा करता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। राइट। बस यही फर्क है। हमारी और आपकी कामयाबी में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं, गरीब और अमीर में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। वो उन कामों को करते हैं जो काम उनको अच्छे नहीं लगते, और अमीर लोग उन कामों को करते हैं जो काम उनको अच्छे नहीं लगते, है ना। फर्क सिर्फ इतना ही है। गरीब लोगों को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, अमीर लोगों को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तब भी उठते हैं। क्यों? उनको पता है कि अगर ये 2 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए, सुबह के 2 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए, तो मेरे दिन के 2 घंटे कम हो गए। ये 2 घंटे मैंने अपने आप को मैनेज कर लिया तो मेरा पूरा दिन मैनेज हो जाएगा, है ना। एक सिंपल सी बात है। आप किसी व्यक्ति को भी पूछो, सर क्या आप करोड़पति बनना चाहेंगे? दीपक जी क्या जवाब आएगा? बिल्कुल बनना चाहेंगे। क्या कोई भी व्यक्ति मना करेगा? नहीं सर। नहीं। लेकिन सवाल ये है, करोड़पति बनने के लिए आपने एफर्ट क्या किया? सवाल ये नहीं है करोड़पति बनना है नहीं बनना है,
जी सर। सवाल ये, करोड़पति बनने के लिए एफर्ट क्या किया? चलो यहाँ पर रेज हैंड करवा के पूछ लेते हैं, कितने साथी हैं? 251 साथी हैं। 251 के 251 साथियों से पूछते हैं कितने साथी ऐसे हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं। देखो एडवांस में रेज हैंड हो गए, उनको पता था अरविंद जी यही क्वेश्चन करें, है ना? जी सर। कितने साथी करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या बात है, अभी भी देखिए कंजूसी है ना? कोई बात नहीं, बहुत सारे साथी हैं। रास्ते में भी चलकर पूछोगे वहां भी आपको 100% जवाब नहीं आएगा। पता है क्या? अरे सर करना है पैसा, सर जितना है उतने में खुश है सर। सर परमात्मा दाल रोटी चलाए रखे बस। ये भी बोलेंगे ऊपर थोड़ी मेरी किस्मत में ही नहीं है। हाँ ये तो बोलेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो ये भी नहीं बोलेंगे मेरी किस्मत में नहीं है, वो ये बोलेंगे भाई मैं, जैसे भी बॉबी मैम ने बोला ना कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। जी सर। है ना? वो यहाँ भी आ जाते हैं कि वो ये नहीं कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, वो ये नहीं कहेंगे मेरी किस्मत खराब है, वो कहेंगे सर जितना है मैं उतने में खुश हूँ। जैसे हमारी सारिका जी वो जब प्लान प्रेजेंटेशन देती है तो वो कहती है ना, वो मेरा भी गला खराब है, खांसी वगैरह आ रही है, इसलिए मैं वो गाना गाऊंगा नहीं ना। वो लाइन है ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है ना? तो ये लोगों की फेमस है। 92 क्या लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? पैसा साथ में लेकर जाना है क्या? पैसा खाना है क्या? है ना? दाल रोटी चल रही है, प्रभु के गुण गा रहे हैं, पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। ये बहुत सारे लोगों की ये चीजें रहती है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अगर वही लोग जो आपको ज्ञान देते हैं इस तरह का, सर ऐसे कैसे करोड़पति, ये तो बस फालतू के काम है सर, ये बेवकूफ बनाने वाले धंधे हैं सर, मूर्ख बनाने वाले धंधे हैं सर, हमने धूप में ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए सर, हमने तो पूरी दुनिया घूमी है बिना पासपोर्ट के। ऐसे लोगों को क्या बोलोगे आप? है ना? अगर अमिताभ बच्चन जी का फोन आ जाए आपको कि भाई आप मात्र एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए और आपके अकाउंट में अभी के अभी 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर, और क्वेश्चन भी ऐसा कि जिसका जवाब बहुत आसान है, फिर बताओ कितने साथी करोड़पति नहीं बनना चाहे? आज करोड़पति बनने के लिए तो लोग घटिया घटिया काम तक करने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी आपको कोई बोल दे 500 रुपए की लॉटरी है, गारंटेड 1 करोड़ रुपए आपको मिलेगा, शायद ही कोई होगा जो 500 रुपए की लॉटरी नहीं खरीदेगा, है ना? लेकिन सवाल ये है, करोड़पति बनना चाहेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं, करोड़पति बनने के लिए एफर्ट क्या कर रहे हैं, करोड़पति बनने के लिए कर क्या रहे हैं? सवाल ये है, क्या करोड़पति बनने के लिए जो काम करने चाहिए क्या वो काम हम कर रहे हैं? अब चैट बॉक्स में जवाब दो, यस या नो। करोड़पति तो हम बनना चाहते हैं, पर करोड़पति बनने के लिए जो एफर्ट करने चाहिए क्या वो एफर्ट हम कर रहे हैं? अब चैट बॉक्स में जवाब दो। क्या बात है, क्या बात है। सभी साथी समझदार भी हैं, सभी साथी बहुत समझदार हैं, देखो कितने सच्चे और ईमानदार हैं। ईमानदारी है ना? ये हमारा वो गाना सुना ना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, है ना? थोड़ी सी वो मेरे को सॉन्ग याद नहीं आ रहा, थोड़ी सी ईमानदारी थोड़ी बेईमानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, है ना? जी ठीक है। लेकिन हमारी टीम ईगल के पैनल में जितने भी लीडर है ना, ये सारे के सारे ईमानदार हैं, साफ सुथरे हैं, इसलिए तो सच बोल रहे हैं। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है भाई सुबह सुबह झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। यस सर कर रहे हैं, अच्छी बात है, जो कर रहे हैं वो तो बनेंगे करोड़पति, कुछ तो बन चुके हैं, कुछ बन जाएंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे ना वो अगले 5 साल क्या 50 साल भी मेटावेल करते रहे। मिस्टर लाडो जी बूस्ट क्या बूस्ट के ऊपर का भी प्लान लेकर आते रहे, है ना?
कोई नहीं बनने वाला। क्यों दीपक जी? बिल्कुल सर। कोई नहीं बनने वाला, क्योंकि हम और हमारी परछाई, इसमें फर्क है। हम क्या है? हमारा एफर्ट। परछाई क्या है? हमारा रिजल्ट। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ परछाई को बदलने में लगे हैं। क्या दीपक जी परछाई बदलेगी क्या? नो सर। नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को बदलते तो परछाई ऑटोमेटिक बदल जाएगी। आप देखना, खड़े हो जाना, आप अपना हाथ हिलाओगे तो परछाई क्या करेगी? बिल्कुल सर। आप अपना पैर उठाओगे तो परछाई क्या करेगी? फॉलो करेगी। आप बैठोगे तो परछाई क्या करेगी? आप खड़े हो जाओगे तो परछाई क्या करेगी? वही करेगी जो आप करते हो। तो सबसे पहली चीज कि हमें अगर करोड़पति बनना है तो हमें वो काम करने पड़ेंगे जो करोड़पति बनने के लिए जरूरी है, जो करोड़पति बनने के लिए जरूरी है। आज वो मैं काम नहीं आपको बताऊंगा, वो हमारे सेशनों में लगातार बताए जाते हैं, लेकिन मैं छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। किसी और को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हम बोलते हैं मीटिंग में लोग नहीं आते, सवाल ये है मीटिंग में लोग नहीं आते, ये सवाल नहीं, इससे बड़ा सवाल ये, क्या हम मीटिंग में आते हैं? हम दूसरे को देखकर बैठे हैं कि वो मीटिंग में नहीं आ रहा, वो मीटिंग में नहीं आ रहा, वो मीटिंग में नहीं आ रहा, वो मीटिंग में नहीं आ रहा। हम अपने आप को चेक करें कि जितने भी साथी हमारे टीम ईगल के मंच पे हैं, टीम ईगल के बैनर पे हैं, क्या हम मीटिंग में आ रहे हैं? तो अभी भी मेरा जवाब है 70 से 80% अभी भी मीटिंग से बाहर है। जी। यस और नो? यस सर। और बनना क्या है हमें? करोड़पति। और सोना अपने को 9 बजे तक है। नींद नहीं छूटे, करोड़पति बन जाए। तो भाई यही तो एक्स्ट्रा काम है भाई, यही तो एक्स्ट्रा काम है। पांडे सर का इसमें कोई इंडिविजुअल बेनिफिट थोड़ी ना है कि आपके लिए सुबह 6:55 पे पैनल रेडी कर दिया, दीपक जी को बोल दिया दीपक जी आज आपकी होस्टिंग है, किसी स्पीकर को बोल दिया भाई आज आपका सेशन है ना। अगर दीपक जी भी रजाई में होते, कंबल में होते, तो होस्टिंग कोई और कर रहा होता, बिजनेस किसी और का चल रहा होता, दीपक जी का थोड़ी चल रहा होता। आज दीपक जी पैनल पे हैं तो दीपक जी का बिजनेस भी तो बढ़ रहा है ना। यस सर। भाई जब दीपक जी रेडी होकर आ रहे हैं तो इनकी टीम भी तो इनको फॉलो कर रही है ना, कि हमारे दीपक जी देखो सुबह सुबह होस्टिंग करने के लिए आ जाते हैं। ये भी तो बिना पर्दे के पीछे रह सकते थे, बोलना ही तो था, मुझे बुलाकर गायब हो सकते थे, बोलते भाई अब 8:10 तक सेशन चलेगा तब प्रकट हो जाएंगे, तब तक रेस्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन नहीं, मैं भले लाइव नहीं हूं पर हमारे होस्ट लाइव हैं। तो कामयाबी का तो पहले ही मूल मंत्र यही है कि सुबह सुबह जूम सेशन मिस नहीं करना। क्या नहीं करना? मिस नहीं करना, क्योंकि हम दूसरों से अलग हैं, हम दूसरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो हम दूसरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। दुनिया संडे को आराम करती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं वो संडे को काम करते हैं। जो नेटवर्कर लोग होते हैं वो संडे को आराम नहीं करते, वो संडे को दुगनी रफ्तार से काम करते हैं। पूरे हफ्ते का काम की योजना उनके पास संडे को होती है। यस और नो? यस सर। है ना। तो पहली चीज, अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी लेनी है, इस इंडस्ट्री में आपको बड़ी कामयाबी लेनी है, तो सबसे पहली बात आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अपने अंदर वो सारी स्किल्स डालनी पड़ेगी जो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें कामयाब करे।
क्योंकि आज जमाना टोटली चेंज हो रहा है। आज इंटेलिजेंसी का जमाना नहीं है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है। क्यों? है ना? आज जमाना किस चीज का है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। आप गूगल पे टाइप करो, कुछ भी टाइप करो, वो तुरंत के तुरंत आपको जवाब देता है। यस और नो? यस सर। आज एआई से आप कुछ भी पूछो, वो तुरंत के तुरंत आपको जवाब देता है। तो हमें भी इस तरीके से इंटेलिजेंसी लानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गूगल बन जाओगे, लेकिन हमें अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया दो तरह से पैसा बनाती है, एक तो अपने टाइम को बढ़ाकर, दूसरी अपनी स्किल को बढ़ाकर। आज जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। आपने देखा होगा, अगर हम मोबाइल की बात करें तो स्टार्टिंग में कीपैड वाले मोबाइल आते थे, 1000 रुपए के, 2000 के। और आज अगर बात करें ना, तो आज 5-5, 10-10 लाख के भी मोबाइल हैं। और देखना, आने वाले 5 से 10 साल बाद लोग वो 5-5, 10-10 लाख वाले मोबाइल भी खरीदेंगे। खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल सर। जबकि सबको पता है कि आज इंडिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं है। हर किसी के पास 2-2 मोबाइल हैं। लेकिन आज भी मोबाइल कंपनियां क्या मोबाइल बनाना बंद कर दी है क्या? नहीं सर। जबकि सबके पास मोबाइल है, तब भी आज मोबाइल कंपनियां महंगे से महंगे मोबाइल बना रही है। बना रही है या नहीं बना रही? हाँ जी। और खरीदेंगे भी कौन? हम ही आप लोग खरीदेंगे। खरीदने वाले भी हम ही लोग हैं। हम खरीदे ना खरीदें, लेकिन कोई तो खरीदेगा। बिल्कुल। किसी एक के लिए थोड़ी ना फैक्ट्री लगी है भाई। आईफोन वाले ने अकेले दीपक जी के लिए फैक्ट्री थोड़ी लगाई है। नहीं सर। भाई दीपक जी ना खरीदे, कोई और तो खरीदेगा ना। जो BMW, ऑडी, जैगवार बन रही है, वो दीपक जी भले ना खरीदे, लेकिन कोई तो खरीदेगा। तो हमें भी अब एडवांस होना पड़ेगा। एक जमाना था जब हम कहते थे भाई कंप्यूटर हजारों लोगों का धंधा चौपट कर देगा, और आज वही कंप्यूटर हमारी जेबों में घूम रहा है। हमारी जेबों में है। यस और नो? बिल्कुल सर। रोबोट जितने भी मर्जी आ जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जितनी भी बड़ी कामयाब हो जाए, बेरोजगारी को बढ़ाएगी, बेरोजगारी को बढ़ाएगी। लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जो लोग इंटेलिजेंट होंगे, जो मास्टर होंगे, जिनके अंदर स्किल्ड मास्टरी होगी। जैसे हमारे पांडे सर ने एक बार सेशन लिया था, तो उन्होंने बड़े शानदार उदाहरण दिया था। भाई आप 10 प्लम्बर को जानते हो, लेकिन 10 में से किस प्लम्बर को आप चूज करोगे? जी, जो अपने काम का मास्टर होगा। जी। आप 10 वकीलों को जानते हो, बट सामने वाला किस वकील को प्रेफर करेगा, किस वकील को चूज करेगा? जी दीपक जी, जो बेस्ट होगा सर मेरी नजर में। जो बेस्ट होगा, जो अपने काम में मास्टर होगा, वो मुंह मांगा पैसा भी लेगा और आप उसको मुंह मांगा पैसा भी दोगे। क्योंकि क्या? आपको बेस्ट चाहिए। रोबोट जितना भी आगे मर्जी बढ़ जाए, अगर वो किसी जगह ऑपरेशन करने में फेल हो गया, तो ऐसे व्यक्ति की ड्यूटी लगेगी जो व्यक्ति उस फील्ड का क्या होगा? मास्टर होगा। और वो अगर 5 लाख की जगह 50 लाख भी मांगेगा ना, तो वो मना करेगा क्या? अगर जिसके पास होगा तो नहीं होगा। किसी भी फील्ड में चले जाओ, मशीनरी आगे बढ़ जाएगी,
इसमें कोई दो राय नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन काम उसी को मिलेगा जो काम के लायक होगा, जिसके अंदर मास्टरी होगी, जिसके अंदर स्किल होगी। और आपको भी अगर मास्टर बनना है, मैं बार बार बोलता हूं, अपने अंदर भी मास्टरी लानी पड़ेगी। साधारण और असाधारण में यही फर्क है। क्रिकेट आप भी खेलते हो, क्रिकेट विराट कोहली भी खेलता है जी। विशेष ज्ञान किसके पास है, एक्स्ट्रा ज्ञान किसके पास है, एक्स्ट्रा नॉलेज किसके पास है, आपके पास या विराट कोहली के पास? जिसने सेक्रीफाइस किया और एफर्ट किया सर। वो तो बात की बातें हैं, पर जिसने एक्स्ट्रा किया उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। क्या है उसके पास? क्रिकेट का ज्ञान हो सकता है आपके पास भी हो। यहाँ पर बैठे बैठे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास राजनीतिक ज्ञान बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जो गद्दी पर बैठा है उसको आपसे ज्यादा ज्ञान है एक्स्ट्रा, तभी तो वो गद्दी पे बैठे हैं, है ना। गाना आप भी गा लेते हो, गाना मैं भी गा लेता हूँ, पर हमें टमाटर भी ना मिले और कोई गाना गाता है उसको लाखों मिलते हैं। फर्क क्या है? एक्स्ट्रा स्किल है उसके पास, है ना। तो इसलिए दोस्तों, जिंदगी अपने आप बिगड़ती है, बदलती नहीं है। बदलने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। हाँ जी। बिगड़ने के लिए थोड़ी कुछ करना पड़ता है। तो खा पी कर सोते रहो, जिंदगी बदलेगी या बिगड़ेगी? बिगड़ेगी सर। बिगड़ेगी। 4 दिन ना नहाओ आपकी शरीर में सुगंध आएगी या दुर्गंध आएगी? दुर्गंध आएगी सर। बिगड़ेगी, शरीर बिगड़ेगा। भाई साफ सुथरा रहने के लिए तो कुछ करना है जी। जिंदगी को बेहतर करने के लिए तो कुछ करना है। और हमेशा याद रखना, जिंदगी अपने आप बिगड़ती है। और बदलने के लिए कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। क्या बदलने के लिए तैयार है? अब रेजेंट करो, क्या अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है? एक मोटा व्यक्ति कहे कि भाई मैं तो खाना नहीं छोड़ूंगा, जिम नहीं जाऊंगा, एक्सरसाइज नहीं करूंगा, क्या वो कभी पतला हो सकता है क्या? नो सर। नो, वो कभी पतला नहीं हो सकता, क्योंकि पतले होने के लिए तो एफर्ट करना है। जो पतले से मोटा है उसको मोटे होने के लिए तो एफर्ट करना है। गरीबी से अमीरी की तरफ जाना है, इसी के लिए तो एफर्ट करना है। बिल्कुल। अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव लेकर आना है, इसलिए तो एफर्ट करना है। और यही तो वो एफर्ट है, यही तो आपको सिखाया जाता है कि आप अपने आप को और बेहतर कैसे कर सकते हो। आज आपने 2 प्लान किए, आज 3 प्लान कैसे हो सकते थे। आज मैंने 2 लोगों से बात करी, 3 लोगों से बात कैसे हो सकती थी। आज मैंने इस व्यक्ति को फॉलोअप किया, फॉलोअप और बेटर कैसे हो सकता था। मैंने इस व्यक्ति को प्लान दिखाया, प्लान और बेटर कैसे हो सकता था। इस व्यक्ति के मैंने क्वेश्चन के जवाब दिए, ये क्वेश्चन के जवाब और बेहतर कैसे दिए जा सकते थे। आज मैंने प्रोस्पेक्टिंग करी, इस प्रोस्पेक्टिंग को और बेहतर कैसे किया जा सकता था। आज मैंने 4 लोगों को मीटिंग के लिए इनवाइट किया, इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता था। मैंने फॉलोअप किया, इसके और बेटर कैसे किया जा सकता था। मैंने होम मीटिंग करी, इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता था। यही तो एक्स्ट्रा है, यही तो एक्स्ट्रा है। और है क्या? यही तो अपने को एक्स्ट्रा करना है। अगर हम एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हैं तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए भी तैयार है ना। और दूसरी चीज, पहला मैंने बता दिया, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो करने पड़ेंगे। दूसरा, एक्सपेक्टेशन। जितनी उम्मीदें हम दूसरों से करते हैं, क्या उतनी उम्मीद हमने कभी खुद से करी है क्या? जी दीपक जी। नो सर। नो।
जितनी उम्मीदें हमने अपनी अपलाइन से करी है, उतनी उम्मीदें हमने अभी खुद से करी है क्या? जितनी उम्मीदें हमने सिस्टम से करी है, उतनी उम्मीदें क्या हमने खुद से करी है क्या? जितनी उम्मीदें हमने ऊपर वाले से करी है, उतनी उम्मीदें हमने खुद से करी है क्या? सवाल ये है, एक्सपेक्टेशन। और कुछ लोग बोलते हैं सर, उम्मीद ही तो सारी दुखों की जड़ है। एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए सर। जो मिला है सर, उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। और हम नेटवर्कर क्या बोलते हैं? अरे अपनी इच्छा को बढ़ाओ। माफ करना, अगर कोई सत्संगी पर्सन है तो वहां पर इच्छाओं को खत्म करने के लिए बोला जाता है। यस सर, नो? यस सर। सभी इच्छाएं दुखों का कारण है। कोई इच्छा मत रखो, बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखनी। इच्छाएं ही दुखों का कारण है। सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, ऐसे बोलते हैं ना? यस सर। लेकिन नेटवर्कर उल्टा बोलते हैं, अपनी इच्छाओं को और बढ़ाओ, अपने सपनों को और जगाओ, अपनी काबिलियत और बढ़ाओ। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, तुम इस चीज को बदल सकते हो। बताने वाला वो भी सही है, हम समझते क्या है, ये हमारे ऊपर है। लेकिन नेटवर्कर हमेशा क्या बोलता है? सर आप अपने सपनों को बड़ा करो, सर कुछ बड़ा सोचो, सर कुछ बड़ा पाना है, सर कुछ बड़ा करने के लिए दुनिया में आए हैं, सर जिंदगी को जबरदस्त करना है ना? तो एक चीज याद रखना दोस्तों, सेकंड मैंने बताया एक्सपेक्टेशन। दूसरों से उम्मीद दुखों का कारण है और खुद से उम्मीद सफलता की चाबी है। जब जब आप दूसरों से उम्मीद करोगे ना, आप दुखों के जंजाल में फंसोगे। देखना, आज हमारे देश के लोग दुखी क्यों? पता है, सारी उम्मीदें सरकारों से लगाकर बैठे हुए हैं। सारी उम्मीदें ऊपर वाले से लगाकर बैठे हुए हैं। हस्बैंड वाइफ से उम्मीद लगाकर बैठी है, वाइफ हस्बैंड से उम्मीद लगाकर बैठा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से उम्मीद लगाकर बैठी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से उम्मीद लगाकर बैठा है। बच्चे माँ बाप से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, माँ बाप बच्चों से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। यही तो दुखों का कारण है। दूसरों से उम्मीद दुखों का कारण और खुद से उम्मीद सफलता की चाबी। एक्सपेक्ट करते हो सर मेरे पास बंगला हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, अच्छी बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, सर मेरे पास फ्रीडम हो। खुद से उम्मीद करो ना, खुद से तो उम्मीद करनी है अपने को। मैं उस बंगले को पाने के लिए कर क्या रहा हूं? तभी तो मेरे पास वो गाड़ी आएगी, तभी तो वो मेरे पास बंगला आएगा, तभी तो मेरे पास बैंक बैलेंस आएगा, तभी तो मेरे टाइम फ्रीडम आएगी। खुद से उम्मीद, खुद से, किसी और से नहीं, है ना? क्योंकि बंदूक आपके पास है और चलानी भी आपको ही पड़ेगी। भाई 4 लुटेरे आपके पास आ गए और आपके पास बंदूक है, मैं यही नहीं कहता उनको गोली मार दो, भाई कम से कम उनको डराने की कोशिश तो करो। बिल्कुल सर। बंदूक आपके हाथ में है, गोलियां भी भरी पड़ी है उसमें, और तब भी आप उसको सही में यूज नहीं कर पा रहे, है ना? उम्मीदें, हमें उम्मीद करनी है खुद से और उसके काबिल बनना है, राइट? और तीसरा एक्शन, मेन इंपॉर्टेंट। उम्मीदें तो आपकी बड़ी बड़ी हैं, क्या उस उम्मीदों के बराबर आपके एक्शन हैं? क्योंकि एक्शन ही आपके परिणाम में बदलते हैं। आज दीपक जी जो भी हैं वो किसकी वजह से है? अपनी एक्शन की वजह से। क्यों दीपक जी? यस सर, बिल्कुल भाई वकील बनने से पहले सामने वाले ने वकालत करी, तभी तो वकील बना। वकील की पढ़ाई करी, यानी कि जो उसका एक्शन था वही उसका रिजल्ट है, और जो आपका एक्शन है वही आपका रिजल्ट है। जी सर। अगर रिजल्ट को बेहतर करना है तो एक्शन को बेहतर करना पड़ेगा।
भाई आज कोई डॉक्टर है, अचानक से उसको डॉक्टरी मिली क्या? अचानक से उसको डॉक्टरी की कुर्सी मिली क्या? नो सर। नो, उसके लिए उसने एक्शन किए। कोई सीए है, अचानक से सीए बन गया क्या? नहीं, सीए के लिए उसने एक्शन किया, तभी तो वो बना। तो जो आप करते हो वही आप कमाते हो। और मैंने पिछली बार भी बोला था, खुद से क्या उम्मीद करते हो, खुद के बारे में क्या सोचते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज जो इस पैनल पे करोड़पति हैं, उन्होंने जो किया वही का तो रिजल्ट है। कोई बात नहीं, शाहिद जी रिटायर हो गए, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन काबिलियत खत्म नहीं हुई। काबिलियत खत्म नहीं हुई। अभी वनडे मैच खेलेगा वो बंदा, आईपीएल खेलेगा, ठीक है। हर टूर्नामेंट से वो रिटायर नहीं हुआ, वो सिर्फ T20 से रिटायर्ड हुआ अभी, ठीक है। और उतना पैसा वो साल में क्रिकेट खेल के नहीं कमा पाता जितना वो आईपीएल खेल के कमा लेगा, मात्र 2 महीने के आईपीएल में, है ना। लेकिन आईपीएल वाले भी चूज उसी को करते हैं, बोली उसी की लगती है जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हो, जिसके अंदर स्किल भरी हो, जिसकी परफॉर्मेंस बेटर हो। तो हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की तो बात कर रहे हैं। जो आप करते हैं वही आप कमाते हैं, राइट। और हमारे एक्शन कैसे परिवर्तित होते हैं? हमारे विश्वास से, हमारे बिलीव से। इसीलिए तो कहते हैं एक विचार बदल दे आपकी हमारी जिंदगी। एक विचार बदल दे हमारी आपकी जिंदगी। तो ये विचार कैसे बदलेंगे, ये सोच कैसे बदलती है? जी दीपक जी बता सकते हैं ये सोच कैसे बदलती है? ये सोच सर उसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड से बदलेगी सर। जब मुझे लगेगा सोच और एटीट्यूड सेम। एसोसिएशन, सोच बदलती है हमारी आपकी एसोसिएशन से, हमारे आपके माहौल से। इसीलिए बोला जाता है आप जिन 10 लोगों की संगत करते हो, अगले 5 साल बाद आप वही बनने वाले हो। क्या? आप जिन लोगों की संगत करते हो, अगले 5 साल बाद आप वही बनने वाले हो। और देखना, एक गरीब व्यक्ति अगर 10 अमीरों की संगत कर ले, 11वां अमीर वो खुद होगा। यस सर। और अगर एक अमीर 10 गरीबों की संगत कर ले, अगला गरीब वही होगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को इस एसोसिएशन में लेकर आना, क्योंकि माहौल आपकी सोच बदलेगा, माहौल आपके विचार बदलेगा। और जब विचार बदलेंगे तो आपके एक्शन ऑटोमेटिक बदलेंगे, आपके एफर्ट्स ऑटोमेटिक बदलेंगे। सब कहानी है माहौल की, एसोसिएशन का। आपको उस माहौल में रंगना है। और ये जो पैनल चलाया जा रहा है ना हमारे पांडे सर के द्वारा, ये इसीलिए चलाया जा रहा है, आपको माहौल में लाना है। माहौल में आओगे तभी तो आपका माहौल बदलेगा। या बच्चों को जो पढ़ाते हो ना, यूकेजी, एलकेजी, ये क्या है? ये माहौल ही तो है। उस माहौल में आकर बच्चा अपनी मम्मी के बिना बैठना शुरू करता है, अपनी मम्मी के बिना उठना शुरू करता है। यस और नो? यस सर। 1-2 घंटे एक जगह पर बैठना सीखता है, उठना सीखता है, बोलना सीखता है। उस माहौल, वो चीजें माहौल सिखाती है। माहौल में 10 बच्चों को वो जो करते हुए देखता है, वही बच्चा वो करने लगता है। 10 बच्चे बताएंगे सुसु आई है, तो वो भी बताएगा सुसु आई है। यस और नो? यस सर। है ना। और 10 में से 5 बच्चे भी अगर बीच में कर देंगे ना, तो छठा वो भी बीच में कर देगा। सारा का सारा खेल है माहौल का। अभी भी आप देखो ना, अभी भी इतनी गंदी राजनीति चल रही है कि पूछो मत। मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन नकारा लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। यस और नो? यस सर। तो आप किन चीजों को फॉलो कर रहे हो? आप कैसी संगत में हो? आप कैसे एसोसिएशन में हो?
ये आपकी सक्सेस को डिसाइड करती है, राइट? तो जितने भी साथियों को करोड़पति बनना है, वो करोड़पति बनने के लिए क्या करना है, अपने आप से ये सवाल करें, क्या मैं करोड़पति बनने के लिए मेरे को जो करना चाहिए, क्या मैं वो कर रहा हूं? अगर कर रहे हो तो वेल इज गुड, अगले करोड़पति आप हो। अगर नहीं कर रहे तो करना तो पड़ेगा, है ना? क्योंकि हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की लाइफ जीनी है, तो हमें एक्स्ट्रा काम तो करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एक्शन करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा दूसरों से हटके हमें सोचना पड़ेगा। तो कितने साथी हैं एक्स्ट्रा करने के लिए? क्योंकि ऑर्डिनरी से तभी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। एक बार रेजन करके बताओ। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चाहिए अपने को, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये दिल मांगे मोर, है ना? ये दिल मांगे मोर। इसलिए हमने गुड मॉर्निंग की जगह क्या बोला है? गुड मोर अर्निंग। मोर और चाहिए हमें। नेटवर्कर तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक उसको और ना मिलता जाए, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। और कामयाबी कभी ना रुकने वाली यात्रा है। मंजिल पे जाके तो लोग अलसाते हैं, लेकिन एक नेटवर्कर की कोई मंजिल नहीं होती, वो सिर्फ चलता रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्योंकि सफलता इज नॉट डेस्टिनेशन, सफलता इज ए जर्नी, सक्सेस इज ए जर्नी। लेकिन अभी तो हमने जर्नी का पहला पड़ाव भी पार नहीं किया, है ना? तो yes, कितने साथियों के रेज एंड है? 57 सर। क्या बात है, 226 साथी हैं और मात्र रेज एंड है 58 के। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये 58 ही आने वाले समय के करोड़पति हैं। साथियों का मैं कुछ कह नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच दीपक जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे अच्छी बात है, हम लोग इतने अच्छे सेशन में इतनी चीजें सीखने के बाद अगर अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाते हैं तो फिर हम चाहते क्या है ना? सर ने जैसा कि बताया कि हम जो चाहेंगे वही तो मिलेगा, और अगर हम चाहेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। वाकई में अगर हम हैंड रेज नहीं करते हैं, जैसे बोलते हैं कि भगवान जी के सामने हाथ उठाना पड़ेगा, मुझे कुछ चाहिए, तभी भगवान जी। तो आपसे अब रिक्वेस्ट करने की तो वारी खत्म हुई है। हैंड के लिए आप रिक्वेस्ट करें, इतने बड़े सेशन के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपको मांगना पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, आपने इतना अच्छा, इतने बढ़िया सेशन के साथ मुझे साथ लाइव, तो थैंक यू सर। बहुत सुनने के लिए आपसे अभी मिला, मैंने नोट्स लाइव होने के बाद भी बनाए। और जैसा कि मैं कहता कि अगर आप लाइव में अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको सीखने के लिए जो भी चाहिए वो केवल 30 मिनट का जो सेशन हमारा चलता है उसी के लिए रहेगा, और वो बाद में सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी बारी हमारे उन साथियों की होगी जिनका क्वेश्चन हो सकता है, कुछ सवाल हो सकता है, तो वो जरूर हैंड रेज करें। हम चाहेंगे कि हम शॉर्ट समय में उनसे क्वेश्चन आंसर कर लें। वाह, ग्रेट। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम आना चाहेंगे, हमारे सर हैं शिव यादव सर। तो शुरुआत भगवान के नाम से होनी चाहिए, और शिव यादव सर का नाम ही इतना अच्छा है कि अगर हम ना भी चाहें तो भगवान का नाम हम साथ में लेके आते हैं। तो शिव सर, आपको मैंने अनम्यूट किया है। थैंक यू सर, आपने हैंड रेज किया, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। थैंक यू दीपक सर। पैनल पर जितने भी लीडर्स हैं सभी को मेरा प्रणाम। और कल एक दुखद सूचना हमारे आदरणीय बाबू सिंह मोगा साहब, ज्योति मैम एंड दीपशिखा मैम के पापा की जो उनका निधन हुआ, उनके साथ उनके इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए उनके साथ हैं। भगवान इस दुख की घड़ी में उनका साथ दे। और बहुत अच्छा सेशन रहा आदरणीय अरविंद साहब का। अरविंद साहब क्या कहने, कहते हैं ना, शब्दों के जादूगर हैं। शब्दों के तो जादूगर हैं ही, बहुत कम शब्दों में गागर में सागर करके वो बहुत कुछ बता देते हैं। जैसा कि सर ने बताया
कि दूसरों से उम्मीद दुखों का कारण है, खुद से उम्मीद सफलता की चाबी है। बहुत बेहतरीन सेशन सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, हैव ए नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं चलना चाहूंगा मेरा सर के पास में, और दोबारा से भगवान जी को लेकर के सर अपने साथ में हमेशा बैठे रहते हैं और आशीर्वाद हमें दिखने, फोटो से भी हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। तो खीम सिंह सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप आइए सर। थैंक यू दीपक सर, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। जूम पैनल पर बैठे गुरु महागुरु सबको मेरा प्रणाम है। आपकी होस्टिंग तो बहुत लाजवाब होती है सर, और सर के क्या कहने, अरविंद सर के प्लान बहुत अच्छा रहता है। मेरा क्वेश्चन आंसर तो कुछ नहीं है, मैं भी अभी मेरा नाम खीम सिंह मेहरा है और जिम कॉर्बेट टीम से हूँ, अभी लाइव हूँ ग्वालदम से। आज 3 दिन हो गए हमें घर से निकले हुए। बड़ा मजा आता है जब हम बाहर जाते हैं और काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अपलाइन भगवान सर और सुपर अपलाइन श्याम सर। श्याम सर की मेरे को एक खासियत ऐसी लगती है, अगर अपलाइन सुपर अपलाइन हो, श्याम सर भगवान सर आनंद सिंह नेगी जैसा, और नहीं तो हो ही नहीं। श्याम सर एक रात भी अपने घर में रुक जाए ना, सुबह होते ही बोलेंगे सर बताओ कहाँ का प्रोग्राम है, मतलब रुकना ही नहीं है, घर में चलते रहना है। कभी ग्वालदम है, कभी हमारा भीमताल है, नैनीताल है, और कभी खटीमा है। पर श्याम सर की एक आदत है, श्याम सर 1-2 दिन तो रुक जाओ घर पे, बोलते नहीं चलना है। तो हम जा रहे हैं, अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं, काफी अच्छा यहाँ पे वो हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं ग्वालदम और गरुड़ में एक बहुत बड़ी टीम बनाऊं। और मैंने कसम खाई है दीपक सर, मैं सबसे बड़ी टीम बनाऊंगा, आज नहीं तो कल टीम बनाऊंगा जरूर। पर जब ठान लिया और 10,000 शेयर्स अपने पास इकट्ठे करके रखूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ सर, शेयर्स कमा लो, अभी मौका है, 70 रुपए के आसपास है, अभी कमा लोगे तो जिंदगी में वो सर बोलते ना कि जिंदगी झिंगा लाला, तो झिंगा लाला हो जाएगी। तो शेयर्स कमाने का इससे बड़ा मौका, क्योंकि जब शुरू में आया था 23 रुपए का था, अभी 70 रुपए, कोई ज्यादा फर्क नहीं सर शुरू का और अभी का। तो मेहनत करो और कमाओ, हम तो लगे हैं। और मैं ही नहीं, मेरी टीम भी, मेरी प्यारी सी टीम, अभी मेरी जो है प्यारी सी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। मेरे साथ भगवान सर भी हैं, श्याम भी हैं, सब अपने अपने उसमें बैठे हुए हैं। और मौसम इतना खराब है, वहां के माहौल से हम लोग खाली टी शर्ट में गए थे, एक स्वेटर ले गए हैं। अब यहाँ बारिश की संभावना बहुत भयंकर हो रही है, बर्फ पड़ सकती है। तो कोई बात नहीं, काम करना है तो डरना क्या, जब हम मेहनत करेंगे, दुख झेलेंगे, तभी तो हमें सुख मिलेगा सर। दुख बस सुख आता है, कभी भी जिंदगी में याद रखना, दुख आता है ना, लोग घबरा जाते हैं, दुख आ गया बड़ी दिक्कत हो, भैया सुख भी तो आएगा, दुख आपके पास आएगा तो सुख किसके पास आएगा। सर हम लोग तो लगे हैं, निकल गए हैं घर से, मेहनत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि निकलते रहें और चलते रहें और अपनी बिजनेस को हिमालय की चोटियों तक, एंड जो है वहां तक ले जाएं। और हम उसमें भगवान ने चाहा, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा हुई तो हम कामयाब होंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपकी बात एक चुराई मैंने, जब आप किसी की तारीफ करेंगे तब तारीफ मिलेगी। आप हमेशा अपनी क्लाइंट तारीफ करते हैं सर, और वाकई में आप एक अच्छे क्लाइंट बनने जा रहे हैं, इसीलिए आप उनकी तारीफ करते हैं, और उनकी तारीफ आप कर रहे हैं तो टीम आपको फॉलो करती है। और वाकई में जैसा आपने बताया कि वो हर रोज मुझे बोलते हैं चलो काम पे चलना है, तो आपकी टीम भी एक दिन आपको वही चीज तो फॉलो करेगी सर। सीखते हैं हम वही हैं जो हमें मिल रहा है। तो आपकी चीज, आपके इस रिव्यू से मुझे तो बहुत बड़ी सीख मिली सर। बाकी हम अक्सर बोलते हैं कि रिव्यू के टाइम पे बहुत सारे लोग सेशन को छोड़ देते हैं, लेकिन ये रिव्यू वाला सेशन मुझे लगा है ट्रेनिंग सेशन से भी ज्यादा काम आता है, क्योंकि ये एक निष्कर्ष होता है जो लिखते हैं ना बाद में अपने किसी भी पार्ट के बाद में निष्कर्ष। तो निष्कर्ष अगर कोई नहीं सुन रहा है तो शायद वो बहुत बड़ी सीख छोड़ देता है। तो अभी बारी है, अब हम ट्रेंगल दीपक सर हैं, तो अब हम बुलाना चाहेंगे अपने दीपक चौहान सर को। और दीपक सर आप अनम्यूट कर लीजिए सर, आप खुद बोल से आगे सर बोलते हैं सर, जी दीपक ओवर कर रहे हैं। तो अभी सर मैं आपको ओवर करना, आप आइए सर। प्रणाम दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच में आमंत्रित करने के लिए, मुझे बोलने का मौका दिया। अरविंद सर को भी प्रणाम, पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम। और शानदार आपकी होस्टिंग रहती है सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद और बहुत जबरदस्त होस्टिंग करते हैं आप। और आज के शानदार सेशन के लिए अरविंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी को इस मंच में बिखेर देते हैं और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना उसको ग्रहण कर सकते हैं। आज भी सर ने सारी चीजें बताई, क्योंकि देखिए नकारात्मकता कहीं ना कहीं से आती जरूर है ना। चाहे हमारे पास ज्वाइनिंग ना आए या हम काम करके, कभी होता है सभी लीडर्स काम कर रहे होंगे जो मीटिंग का पार्ट बने खासतौर पे, तो वर्क करते ही हैं, है ना, कॉलिंग करते ही हैं, तो कभी ना सुनते हैं तो हम नेगेटिविटी आती है और हम उदास होके बैठ जाते हैं ना। और लेकिन हमें बैठना नहीं है। और जैसे थैंक यू करूंगा पांडे सर का कि इतने बेहतरीन सेशन वो लेके आते हैं, चलाते हैं पैनल को। तो मैं ये कहूंगा कि जो ये सेशंस होते हैं ना, मीटिंग्स, अब एक आदत हमें डालनी है अपनी टीम्स को मीटिंग पे जितना ज्यादा हम लेके आएंगे, यकीन मानिए वही टीम ग्रो करेगी जिसकी टीमें ज्यादा यहाँ पे आएंगी, है ना, वही लीडर्स ग्रो करेंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। और जितनी भी नकारात्मकता होती है, जैसे उष्मा होती है ना, कभी हमेशा क्या होती है, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर चलती है, उसके अणु हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो ये जो पैनल है, ये समझ लीजिए ये भट्टी है जहाँ पे लोहे को कुंदन बनाया जा रहा है, ये मान लीजिए इसको, है ना। तो हमेशा यहाँ पे उष्मा, जो नेगेटिव लोग होंगे यहाँ से पॉजिटिव एनवायरनमेंट से उनको जाएगी, है ना। तो ये सोचने की जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को यहाँ पे इन्वॉल्व कराएं, तो ही आपके पास सफलता आएगी। और हमें तो खुद आना ही है ना, हमें तो आना ही है और बने रहना है मीटिंग का पार्ट। और काफी अच्छा सेशन सर ने लिया, सारी चीजें सर ने कवर की और कैसे हमें ग्रो करना। देखिए पैसा हर कोई कमाना चाहता है, बड़ा कोई हर कोई बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए वाकई में हम उतने सार्थक कदम नहीं उठा पाते। और इसमें मैं भी शामिल हूँ कि मैं भी उतनी शिद्दत से सारी चीजों को नहीं कर पाता हूँ, है ना। कभी जॉब की दिक्कत आ जाती है, कभी कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कभी फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, तो हम प्रॉपर जो डेडिकेशन होना चाहिए हमें करोड़पति बनने के लिए, वाकई में वो डेडिकेशन हमारा नहीं रहता है ना। जैसे मैंने देखा कि अभी हमारे कीम सिंह मेहरा सर बोल रहे थे, बिल्कुल वो डेडिकेशन चाहिए हर किसी को कि हमें निकलना ही निकलना है, काम करना ही करना है, तो ही हमें वो सफलताएं मिलेंगी। तो हम लोग भी धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन जो फुल टाइम कर रहे हैं उनको और भी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, है ना। ये सिस्टम जो केवल एक नेटवर्किंग नहीं है, जो मुझे नजर में आता है, जोड़ो और पैसा कमाओ, तो आपको लगता है समझ में नहीं आने से पहले पैसा आ जाता है, ये बातें सारी सही हैं, लेकिन हमें केवल समझ में नहीं आके खाली लोगों को जोड़ना नहीं है। यहाँ पे ना इसको समझने का प्रयास कीजिए, सिस्टम है क्या, ये आने वाले टाइम को आपको क्या दे सकता है। जब तक आप इस चीजों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो वाकई में एक समय ऐसा आएगा कि आप अगर ज्वाइनिंग नहीं आएंगे तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। सिस्टम बहुत यूनिक है, उसमें लगातार अपडेट्स आ रही है ना। तो आने वाले टाइम पे क्या हमको देगा, ठीक है। आप सिस्टम का विजन देखिए, आप अपने विजन के साथ साथ सिस्टम का विजन क्या है, सिस्टम हमें कहाँ लेके जाना चाह रहा है, उसको देखना बहुत जरूरी है। जैसे सर अभी अरविंद सर ने बोला था, आजकल का दौर क्या है का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ना, एआई का है। तो वो एआई सारे जवाब देता है, तो हमारा सिस्टम में सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। आप केवल इसको नेटवर्क सीमित मत सोचिए, है ना, उससे परे बहुत सी चीजें हैं, है ना। जब अभी देखिए काफी कुछ प्रमोट हो रहा था, जब बूस्ट की बातें चल रही थी, नया प्रोग्राम हमारा कनेक्ट होने वाला बहुत जल्दी, और जब वो आएगा तो काफी एनवायरनमेंट यहाँ पे और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। यही आंकड़ा 300, 400, 500 तक भी आपको जाता हुआ दिखेगा मीटिंग का। लेकिन अगर जब तक वो नहीं है, जो हमारे पास है, हमारा फोकस एक होना चाहिए, हम उस पर एक टक से तरीके से काम कर रहे हैं। कई टीमें अभी ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि थम सी गई है केवल बूस्ट के इंतजार में, बिल्कुल नहीं। जो सिस्टम चल रहा है उस पर फोकस करिए, है ना। हमें पैसा कमाना है, पैसा आपका टारगेट है, आपको सक्सेस होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सफलता होके जो गुजरती है वो पैसा उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है उसमें, है ना। तो पैसा आपको चाहिए, तो क्या टीएनएस पैसा नहीं दे रहा आपको, तो फोकस रखिए। एक टक जैसे अर्जुन ने केवल और केवल उसको मछली की आंख दिखाई दे रही थी, तो आपको भी अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, और जो चीजें चल रही हैं उसके साथ चलते रहिए, है ना। तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, लेकिन फोकस कीजिए, यहाँ पे बहुत सी चीजें होने वाली है 2026 में। बूस्ट आने में हो सकता है अभी भी 2 से 3 महीने लग जाए, उसका रजिस्ट्रेशन पहले हो जाए, लेकिन जब बूस्ट लाइव हो ना, हो सकता है 2 से 3 महीना लग जाए। क्या आप 3 महीना खाली बैठे रहेंगे? नहीं, है ना। तो सोचिए दोस्तों, खाली नहीं बैठना है, यहाँ पे अपना फोकस रखिए सिस्टम पे। देखिए एक टीम अगर नेगेटिव होती है, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, तो धीरे धीरे वही नकारात्मकता फैलती जाती है पूरी टीम में। और आज जिस कारण से आप देख रहे होंगे, आप मीटिंग का नंबर लगातार गिर रहा है
है ना, तो आपको पॉजिटिव रहना है, कार्य करते रहना है। तो थैंक यू आप सभी लोगों का, और मैं विशेष धन्यवाद करूंगा मेरी अपनी अपलाइन बॉबी तिवारी मैम का। जैसे कि अभी खेम सिंह सर ने बोला ना कि ऐसे अपलाइन होना चाहिए। देखिए हर किसी के अपलाइन की खूबियां होती हैं, हर इंसान की खूबी है। तो हमारे लीडर भी हमारे साथ बिल्कुल एक कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हर किसी टीम का लीडर अपने आप में यूनिक है ना, कुछ ना कुछ खूबियां उस लीडर के अंदर जरूर होंगी। तो थैंक यू दीपक सर, मौका दिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू दीपक सर, बहुत छोड़ के इधर आएगा। अच्छा ओके, तो थैंक यू दीपक सर। हम आपको हमेशा सुनना चाहते हैं सर। आपका सेशन अभी हम देख रहे हैं कितने दिन बाद पांडे सर आपको सेशन में लाने वाले हैं। और थैंक यू सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, शायद आप ड्यूटी पे थे। इसी के साथ साथ हमारे फायर ब्रांड जिनको मैं हमेशा कुछ ना कुछ उनके अगेन वही कहूंगा कि क्लोजर बहुत जरूरी है। और हमारे साथ में जो सर हैं जो क्लोजिंग कमेंट के लिए हैं, और क्लोजिंग कमेंट मतलब अगर वो पूरी 1 घंटे की ट्रेनिंग और उनके 5 या 3 या 4 मिनट वो आपको काफी है इंस्पायर करने के लिए, आपको सही राह दिखाने के लिए। तो अभी मैं चाहूंगा कि दीपक सर आप प्लीज आइए सर, आप अनम्यूट हैं सर। धन्यवाद दीपक सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग, बहुत जबरदस्त होस्टिंग, तारीफ क्या करूं कसम से, है ना। बहुत जबरदस्त होस्टिंग और बहुत अच्छे शब्दों का आप चयन करते हैं। और आप भी सेल्स में रहे, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी सेल्स है। लोगों को उसकी क्वालिटी के बारे में बताना, है ना। यस सर। और केबल क्वालिटी के बारे में बताना, राइट सर। क्योंकि कुछ चीजें आपको पता होती है, लेकिन आपको प्रेजेंट करना है केबल क्वालिटी। इसी प्रकार हमें भी अपने व्यवसाय में क्वालिटी के बारे में ही बताना होता है। और वो सब चीजें अपने आप हो जाती है। जैसे एक बाइक वाले को बाइक बेचनी होती है, ताकि ये बताना होता है कि लाइसेंस भी इसमें बनवाना होगा, हेलमेट लगाना होगा, वो सब चीजें अपने आप आ जाती हैं, है ना। वो अंडरस्टूड होती है, बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड होती है ना। अरविंद सर का सेशन शानदार रहा, जबरदस्त रहा। और देखिए मैं अपने बारे में बताऊं कि 29 सालों में कभी कोई ऐसी मीटिंग मेरे साथ नहीं रही कि मैंने कुछ ना सीखा। लोग कहते हैं कि सर एक ही चीज है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर प्लान एक ही तो है, मैंने कि नहीं, आपका देखने का नजरिया होना चाहिए। हर प्लान में हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है। अगर प्लान में नया नहीं होगा तो होस्टिंग में नया मिलेगा, होस्टिंग में नहीं होगा तो हमारा चीफ गेस्ट कुछ ऐसी बात बोल जाएगा जो आपके के लिए अच्छी होगी, है ना। या फिर रिव्यू, बहुत सारी चीजों में कुछ ना कुछ हमें जरूर नया मिलेगा, बस केवल आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए। और कहते हैं कि देखिए एक पीढ़ी को तो खपना पड़ेगा। अब वो पीढ़ी कौन है, हम क्यों नहीं कहते ये हम है ना। हमें कहना चाहिए हम खपेंगे, अपने बच्चों के लिए हम खपेंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पिताजी ने क्या किया, उस समय जो उनके सामने संभावनाएं थी उस पर उन्होंने उस लेवल पे जाके बहुत जबरदस्त किया, है ना। लेकिन अगर पिताजी के सामने ये ऑप्शंस होते, है ना, वो अगर खपते तो शायद हम नहीं खपते। अगर हम नहीं खपे तो हमारी पीढ़ी खपने वाली है, ये ध्यान रखना। हमारे बच्चे बोलेंगे कि आपके सामने तो ऑप्शन था ना, दादाजी के सामने ऑप्शन नहीं था, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन था, आपने क्यों नहीं अपनाया। तो वो जरूर हमसे सवाल करेंगे, क्योंकि आज का बच्चा सवाल करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, बेटा बोल रहा है पिता से कि तुमने मुझे आईफोन नहीं दिलाया तो तुम्हें मेरे को पैदा क्यों करा, ऐसे ऐसे वर्डिंग बोल देते हैं आज बेटे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैं उसे डांटता हूँ, मैंने कहा यार ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, है ना। पिताजी ने जो किया वो ठीक है ना। आप अगर ये दिला सकते तो आप तो ऐसे कैसे कर रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, बहुत मैं करीब से जानता हूँ लोगों को, तो ये होता है। अब पिता मुझसे कह रहा है कि यार मेरा बेटा ऐसे बोल रहा है, मैंने कहा कोई बात, उसकी भी अपेक्षाएं है ना। वो चाहता है, उसने वो पीढ़ी देखी जो हम लोगों ने खपाई है ना। हम लोगों ने कैसे पेंसिल को चलाया है। आज बच्चे के पास आपने देखा होगा बैग भरे होते हैं, है ना, 40-40 पेन लेके जा रहा है, 20-20 पेन लेके जा रहा है। हम लोग एक पेन से जब वो खत्म होने वाला होता था तब भी स्टूडेंट से मांग लेते थे बराबर से, कल खरीदेंगे। सोचो हम लोगों ने कौन सी वाला समय बिताया है। आज हमारे बच्चे वो नहीं बिता रहे, है ना।
और हमारे जब हम लोग अपनी पीढ़ी को वो सब चीजें देंगे तो वो हमें याद रखेंगे। और कहते हैं कि देखिए जीत पहले विश्वास में जन्म लेती है। बहुत सारे लोग हैं कि असमंजस में हैं। मैं ये मानता हूं कि देखिए जब आप नाव में बैठ गए हो तो डरो मत, है ना। डरेंगे या फिर आधे रास्ते में जाके वापसी आएंगे तो भी आपका समय उतना ही लगना है। तो आप डरो मत, बैठ जाओ विश्वास के साथ। क्योंकि मैं खुद विश्वास पे काम करता था 28-29, जो हो गया अब मैं उसको रोता थोड़ी रहूंगा, है ना। हर काम है जीवन में आगे बढ़ना। जैसे अगर किसी ट्रेन छूट गई है हमारे साथ, है ना, ट्रेन छूट गई और हम उसके टिकट को संभाले रखे, क्या होगा उस टिकट का? कुछ होना है? ट्रेन तो छूट चुकी है ना। तो अपना काम है कि अब दूसरी टिकट लो और ट्रेन में बैठो, है ना, या जो भी समय है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा कि उनके जीवन में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट उनको धोखा दे देते हैं, वो बैठ जाते हैं, नहीं भाई साहब वो उसमें हुआ। अरे भाई साहब नया नजरिया देखो। जरूरी नहीं कि एक बार एक्सीडेंट हो गया तो दोबारा भी होगा, जरूरी नहीं, लेकिन उस समय हमें सावधानी से गाड़ी को चलाना है। यही तो होता है। हम ऐसा तो नहीं कि गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, क्या मैं जीवन छोड़ दूं? 5000 से ज्यादा लोग मर गए। आप समझ रहे, 3500 लोग का तो डाटा है संसद के पास, हमारी भारत सरकार के पास डाटा है। ऑन रिकॉर्ड 5000 से ज्यादा लोग मर गए। लेकिन हमारा काम है जीना, क्योंकि जीवन में चैलेंज आएगा। आप कोई भी काम कर लीजिए, कभी भी शुरुआत कर लीजिए, है ना। और देखिए दोस्तों, मैं फिर कहूंगा कि बुश का रास्ता T&S से होके जाएगा, ये ध्यान रख लीजिए। और जो इस बात को समझ गया वही बुश बड़ा कर पाएगा। बार बार मैं यही बात बोल रहा हूं कि T&S से ही जाएगा बुश का रास्ता। क्यों जाएगा? क्योंकि T&S आज मौका है पैसे कमाने का, अर्निंग का, अपने CS खट्टे करने का। वही जो पैसा आप खट्टा करवाएंगे, वही जो कोइन खट्टा करवाएंगे, उसी से बुश में एंट्री करवा दीजिए। मैंने 1 लाख रुपए किसी को कमाई, मैं बोलूंगा 20,000 यहां लगा दो, मना कर देगा क्या? कैसे मना कर देगा? मेरा अधिकार है, होगा नहीं होगा। मैं उसे कमाऊं तो 1 लाख रुपए, अभी हमारे पास मौका है। तो कहते हैं कि देखिए फिर मेहनत उसे हकीकत में बदलती है। अगर पहले हमें विश्वास करना है, फिर वो मेहनत करनी है कि हमें उस पर काम करना है। कहते हैं कि तुम स्वयं अपने पर संदेह कर रहे हो, तुम स्वयं, जबकि अन्य लोग तुम्हारी क्षमता से डरे हुए हैं। बाहर वाले लोग कह रहे हैं कि अगर भाई साहब ये हो गया, ये तो होगा ही, लोगों के मनों में है। दीपक जी कामयाब होंगे, दीपक चौहान जी कामयाब होंगे, खीम सिंह मेहरा जी कामयाब होंगे। भाई साहब जो लोग आज आपके साथ नहीं आए वो डरे हुए हैं आप लोगों से, उन्हें पता है। बस आप अपनी क्षमता पर संदेह कर रहे हो। आपके अंदर जो जुनून है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस उसे जगाने की जरूरत है। और क्यों नहीं जगे हम, जब हमारे पास ऐसा पैनल है, ऐसे स्पीकर्स हैं, है ना, जिनको देख के भी हम लोग मोटिवेट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन और मोटिवेशन है। मोटिवेशन हमारे स्पीकर दे रहे हैं, डिसिप्लिन हमारे पांडे सर सिखा रहे हैं हमें। 4 साल, पौने 4 साल से सिखा रहे हैं ना डिसिप्लिन, कि ये डिसिप्लिन होता है, इससे आगे बढ़ा जाता है। और आप देख लीजिए, पांडे सर तो सर्विस क्लास में रहे हैं, लोगों से ज्यादा वो नहीं रहा होगा, समाज से भी कटे हुए रहे होंगे, है ना। अगर सर इतना बड़ा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? सोचने का विषय बनता है। मैं तो सर देख के सोच रहा हूँ कि सर सर्विस क्लास में रहे, मैं तो सेल्स में रहा हूँ, फील्ड में रहा, हमेशा लोगों के बीच में रहा, समाज में रहा। तो अगर सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ ठीक है, प्रीवियस जो एक घटना हो जाती है वो हमारे ऊपर छाया है और वो रहेगी, वही जीवन में रहेगी, वो ऐसी छाया है। तो लेकिन उसके विपरीत भी हम लोग उसको पार करते हुए कर रहे हैं काम। और कहते हैं कि तुम दिया जलाना चौखट एहसान माने या ना माने, तुम दिया जलाना चौखट एहसान माने या ना माने, तुम्हारी लो तारीफों की मोहताज नहीं हो सकती। तो आप अपना लो जलानी है ना। और वो कहते हैं ना कि माना कि अंधेर घना है, अपना हिस्से का दिया जलाना कहाँ मना है। तो अपने अपने हिस्से का दिया जलाओ, एक दिन सब जगह रोशनी हो जाएगी, दिवाली हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है बात। अरविंद सर आपका शानदार सेशन के लिए नमन। ओवर टू दीपक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैंने बिल्कुल यही चाहा था, मैं बिल्कुल आपसे बोला भी था मैंने कि आपका ये 2 से 3 मिनट का समय लोगों के लिए एक अलग इंस्पायरिंग होता है। तो धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। और एक छोटी सी बात मैं शेयर करने के बाद में से रिक्वेस्ट करूंगा क्लोजर के लिए,
कल जैसा कि अभी शिव यादव सर ने बोला था, दीपशिखा मैम के यहाँ पे एक ट्रेजरी हुई, उनके फादर साहब जो मेरे भी बहुत अजीज थे, मैं अक्सर उनसे मिलता था जाकर के, और वो मेरठ से ही इलाज चल रहा था सर। तो मैं जब भी वो अपने यहाँ इलाज के लिए आते थे, मैं स्पेशली 20 से 25 किलोमीटर का मेरा डिस्टेंस होता था, मैं उनसे जरूर मिलने जाता था। तो मुझे बड़ा लगा, और कल मैं वहां पहुंचा। वहां हमारी मेटावेल की पूरी टीम थी सर, जो भी लोग वहां पे, हम लोग वहां जुड़े हैं हरिद्वार में, दरबान सर, पवन सर, शरद सर और निबलेश सर, काफी लोग वहां पे, पंकज देहरादून से स्पेशली आए। वो क्यों आए? क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के साथ में अच्छे हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो सब आपको पूछेंगे, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं तो आपका पड़ोसी भी आपको नहीं पूछेगा। तो मैं कल वहां पे था और बड़ा दुख हुआ सर। हमारे जो मोगा सर थे वो भी हमारे 9th लेवल के लीडर थे बिजनेस में, और अभी भगवान उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख को सहन कर पाए। जैसा कल भी पांडे सर ने सेशन के लास्ट में एक प्रे किया था, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उनके लिए कुछ प्रे किए करें। और धन्यवाद सर, आप सभी लोग यहाँ पर बने हुए हैं। ट्रेनिंग सेशन वाकई में अरविंद सर से जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा ट्रेनिंग सेशन में सीखने को मिलता है। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का, बहुत बहुत आभार। पांडे सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप फाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया।